हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। और आज हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना भी ना भूलें। नरेशन में अगर बात करें तो नरेशन आप सभी जानते हैं, बिल्कुल एकदम देसी तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। नरेशन में क्या होता है, एक तो हमारा होता है यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच, और एक हमारा होता है इसके अंदर इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और दूसरा हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये दो चीज़ें हो गई, एक डायरेक्ट स्पीच हो गया और दूसरा हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है ना। डायरेक्ट स्पीच में पहचाने कैसे कौन सा डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में देखिए क्या होता है, इसमें दो पार्ट रहते हैं। एक पार्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा और एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। जरूरी नहीं है हमेशा ये आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब कभी कभी इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट हमारा कहाँ होगा, आगे, और ये वाला पार्ट पीछे हो सकता है। या भी हमने इसको पहले लिखा है और इस वाले पार्ट को कहाँ लिख दिया, बाद में लिख दिया है। तो जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान दे लेंगे एक बार, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो पार्ट हमारा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होगा इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जब हम इनडायरेक्ट में इसको बनाते हैं तो इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को हम एक कंजंक्शन से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, कंजंक्शन से। तो जो कंजंक्शन हम यहाँ पे जोड़ते हैं वो होते हैं हमारे सारे के सारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ये हमारे। और हमने आपको बताया था कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के यूज से बने हुए सेंटेंस सारे के सारे हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो एक चीज़ हमको ये पता चलती है कि इनडायरेक्ट में लिखा हुआ हर एक सेंटेंस हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो देखिए होता क्या है पेपर में, अगर आपको डायरेक्ट दे के आएगा तो क्या बनाना होगा, इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट दे के आएगा तो क्या बनाना रहेगा, डायरेक्ट स्पीच बनाना रहेगा। तो हम तो यहाँ पे पढ़ेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, और उसी को उल्टा कर देंगे ना तो आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट से क्या हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस आप सब जानते होंगे, असर्टिव सेंटेंस होते कौन से वाले सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो ऐसा ही सेंटेंस हमारा क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। अच्छा, अब हम पहचानेंगे क्या, देख के हमारे पास में, जैसे मैं यहाँ पे बात करें अगर डायरेक्ट स्पीच की, तो डायरेक्ट स्पीच में तो दो पार्ट हैं। एक तो हमारे पास है रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट और एक हमारे पार्ट है पास में रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट। तो ध्यान दीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसमें है, हमारा असर्टिव सेंटेंस है। मतलब ये याद रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट अगर कैसा लिखा हुआ है, असर्टिव है। बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है जो भी सेंटेंस होगा वो कैसा सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। मीन्स यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या लिखा होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट हमने बताया कि या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, और हो सकता है कोई पार्टिसिपल वाला फॉर्म भी दिया हो आपको। ठीक है ना। पार्टिसिपल का जीरंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जीरंड होगा, जीरंड फॉर्म में होगा। जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इस प्रकार से हमारा लिखा है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, लेकिन वो होता क्या, हमारा जीरंड होता है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं माना जाएगा, मतलब वर्ब नहीं माना जाएगा, वो बन के आ जाता है हमारा जीरंड। और ये जो जीरंड होता है ये काम करता है हमारे नाउन का। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या फिर क्या होता है, प्रोनाउन। तो असर्टिव सेंटेंस आप कैसे पहचान लेंगे कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है, तो आपको देखना है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी क्या है, तो हम कहेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखना है आपको। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट में से मतलब वही नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, अगर ये इनमें से कोई लिखा है तो हम समझ गए कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है। तो असर्टिव सेंटेंस के चेंजमेंट को हम किस में ले जाना है, हमें इनडायरेक्ट में ले जाना है। अब ध्यान देंगे आप लोग। तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस अगर है हमारे, तो इनडायरेक्ट में बनाने के लिए क्या क्या रूल होते हैं। तो देखिए सबसे पहला रूल, अब हम रूल पढ़ेंगे सीधे सीधे, एग्जांपल्स हम बाद में लेंगे फिर। तो रूल पहला हमारा रूल क्या रहेगा, सबसे पहले रूल होता हमारा चेंजमेंट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। चेंजमेंट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सिंपल सी बात है। अगर आपने देखा यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस हमने पहचान लिया, क्या देखकर पहचाना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने देखा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देख के पता चल गया सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है। तो सबसे पहला काम हमारा था रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, जब हम किस में जा रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास में यहाँ पे मान लिया रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा होगा, या फिर हो सकता है आपका सेड टू होगा, ठीक है ना, हो सकता है से लिखा हो या फिर से टू होगा, या फिर हमारा क्या लिखा होगा, से लिखा होगा, सेज लिखा होगा, या फिर हमारा होगा सेज टू। ठीक है ना। क्या क्या हो सकता है, हमारा सेड हो सकता है या फिर सेड टू हो सकता है, से हो सकता है या सेड टू हो सकता है, सेज हो सकता है या फिर सेज टू हो सकता है। ये बात हो रही है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की।
ठीक है ना। तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो याद रखिएगा, अगर सेंटेंस असर्टिव था तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम सेड में ही रखेंगे। अगर सेड टू है तो पास्ट में है ना, तो इसको क्या करेंगे आप टोल्ड कर देंगे। अगर से मिल रहा है तो से रहेगा, से के बाद में टू है, टू तभी लगा होगा जब आगे ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो से टू अगर होगा तो आप क्या कर देंगे, टेल कर देंगे। अगर आपका सेज लिखा है अकेला तो सेज ही रहेगा, लेकिन अगर सेज टू लिखा है तो फिर क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मतलब फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाए, यहाँ भी SEIS लगा लेंगे। तो पहली चीज़ तो हमने सबसे पहले पढ़ी कि सेंटेंस अगर असर्टिव है, बताया हमने कैसे पहचानेंगे असर्टिव सेंटेंस। जब डायरेक्ट स्पीच में लिखा होगा तो आपको देखना होगा इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट होगा वो सब्जेक्ट से शुरू होगा, हम समझ गए असर्टिव सेंटेंस है। अब हमको बनाना है इसका इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहला काम है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब आपको बताई है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आगे देखते हैं। वैसे जो भी भाई पहली बार पढ़ रहा है तो एक पेन कॉपी उठा लेगा, नोट्स बनाता जाएगा, ताकि आगे हम जब एग्जाम्पल्स लेंगे तो उसको सीधे सीधे अपने लिखी हुई कॉपी में रूल्स दिखेंगे और आसानी से उनको कन्वर्ट कर लेगा इनडायरेक्ट में। देखिए दूसरी चीज़ क्या आती है, तो हमारी बात होगी रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजमेंट। दूसरी बात आती है हमारे कंजंक्शन की। तो देखिए कंजंक्शन कैसे क्या यूज होता है। जैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, देखिए हमने बताया था यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, एक तो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और दूसरा पार्ट हमारा होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो यहाँ वाला तो हमने चेंजमेंट पढ़ लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें क्या बदलेंगे। अब बात आती है कि हमारे दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। एक रिपोर्टिंग वर्ब का वाला पार्ट था, ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंजंक्शन का। तो अगर सेंटेंस हमने देखा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा है असर्टिव सेंटेंस है, तो यही बात याद रखनी है कि जो हमारा कॉमा है और ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमाज है, ठीक है ना, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमाज, ठीक है ना, आर रिमूव्ड बाई, मतलब इनको हटाते हैं, ठीक है ना, आर रिमूव्ड बाई। और एक कंजंक्शन हम लाते हैं, कौन सा भाई, आप सब जानते हैं असर्टिव सेंटेंस में हमारा कंजंक्शन कौन आता है, दैट आता है। तो देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़ हमारी हो गई कि असर्टिव सेंटेंस अगर था तो हम कंजंक्शन किसका यूज करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट। अब देखिए जैसे ही हम लोगों ने दैट लगाया तो दैट के बाद आप देखिए कहाँ पे पहुँच गए हम लोग, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब हमारे पास में कौन सा वाला पार्ट शुरू हो गया, इन्वर्टेड कॉमा का पार्ट शुरू हो गया। तो जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जाएंगे तो हमने बताया कि यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पे कोई ना कोई क्या होगी, वर्ब होगी, हो सकता है आगे ऑब्जेक्ट हो, और कुछ ना कुछ हमारे क्या होंगे, अदर वर्ड होंगे। अब ध्यान देना आप लोग। तो जैसे ही हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटाए और यहाँ पे कंजंक्शन क्या ले आए, दैट ले आए, तो हम पहुँचे सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट के पास में। तो सब्जेक्ट हमारा या तो ये कोई नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो देखिए इसमें बात आती है अब हमारा प्रोनाउन चेंजमेंट। नाउन तो हमारा नाउन ही रहता है, नाउन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो प्रोनाउन का चेंजमेंट पढ़ते हैं। तो अब देखिए कि हम तीसरी चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, प्रोनाउन चेंजमेंट। प्रोनाउन अच्छे से नोट्स बनाते अगर जा रहे हैं आप लोग तो बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो अगर प्रोनाउन चेंजमेंट की बात करेंगे हम लोग तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात आती है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउन। जब हमने प्रोनाउन की क्लास पढ़ाई है तो उसको अगर जिसने नहीं पढ़ा देख लेगा जा करके। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आप जानते हैं कि हमारे पर्सन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन और एक होता है हमारा थर्ड पर्सन। तीन प्रकार के पर्सन हो गए, आपको पता है। फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी है, सेकेंड पर्सन के अंदर यू है, थर्ड पर्सन के अंदर क्या होता है हमारा, ही होता है, सी होता है, इट होगा, दे होगा, या फिर हमने बताया था कोई भी हमारा नाउन है, चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे थर्ड पर्सन के अंदर आ गए। और ये अगर बात करें ना, ये सब हमारे सब्जेक्टिव केस हैं। ये कौन से केस हैं, हमारे सबके सब सब्जेक्टिव केस हैं। इन्हीं के ऑब्जेक्टिव केस की बात करी जाए तो इसे आई का हमारा ऑब्जेक्टिव आप सब जानते हैं मी होगा, वी का ऐसे अस होगा, ठीक है ना, यू का यू ही ऑब्जेक्ट होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट रहता है, दे का देम होता है, और नाउन जो भी होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस वही रहेगा। इसी प्रकार से हमने पजेसिव बताया था, इसका माई बताया था, इसका आर बताया था, इसका योर बताया था, इसका हिज बताया था, इसका हर बताया था, इसका इट्स बताया था, इसका देयर बताया था। ये सारी चीज़ें बात करी है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बात करनी है कि हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ चुके हैं और सबसे पहला हमारा पढ़ना है, यहाँ पे बात आ रही है प्रोनाउन चेंजमेंट की। तो हम प्रोनाउन चेंजमेंट पर देखिए, ध्यान देना है क्या होता है। अगर ए पार्ट में हम पहले बताते हैं कि यदि, इसको आप नोट कर लेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के, अब ध्यान देना फर्स्ट पर्सन में कुछ भी हो सकता है, आई होगा या फिर वी होगा, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए, ये तो सब्जेक्टिव केस की बात हो गई। आगे भी बदलने हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, चाहे सब्जेक्टिव केस हो, चाहे पजेसिव केस हो, हर प्रकार के प्रोनाउन को हमें बदलना है। तो अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए हैं कहाँ पे, हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के
अच्छे से रूल समझ लेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, के अनुसार बदला जाता है। और आप लोगों ने ऐसा सुना होगा बचपन में 1 2 3 सन, ऐसा कुछ, उससे कोई मतलब नहीं, आप बस सेंटेंस को समझने की कोशिश करिएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप एग्जांपल के थ्रू जाइए, आसानी से आप बना जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड टू मी, आसान सा सेंटेंस लेंगे शुरुआत में हम लोग, बाकी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी अच्छी करेंगे हम लोग, सेंटेंस एग्जांपल्स ले लेकर के। लिखा है यहाँ पे ही सेड टू मी, और आगे लिखा है आई एम योर ट्रू फ्रेंड। ही सेड टू मी आई एम योर ट्रू फ्रेंड। देखिए सेंटेंस में क्या है, बात वही आई। देखिए एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पार्ट लिखा है और एक हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा है। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान देना ये कौन सा पार्ट है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को हम बताए हैं क्या कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे सेंटेंस लिखा ही सेड टू मी, तो ही तो आपका ही रहने वाला, सब्जेक्ट टू केस जो है वो वही रहेगा। अब यहाँ पे जो लिखा है सेड, तो हमने भी बताया था भी सेड अगर अकेला होता तो सेड लिखा जाता, लेकिन सेड टू आया है तो हमने बताया था सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। तो क्या हो गया, ही टोल्ड। अब जो ऑब्जेक्ट लिखा है वो लिख दिया। देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का काम हो गया। अब बात आती है इसकी, हमारी इन्वर्टेड कॉमा कॉमा हटेगा और क्या हमने बताया था कोई कंजंक्शन आएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देना, असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचाना कि यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है वो आई से स्टार्ट हुआ है, और आई आप सब जानते हैं सब्जेक्टिव केस होता है। तो जब भी सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो मतलब सेंटेंस हमारा कैसा होगा, असर्टिव होगा या फिर मतलब असर्टिव होगा। अब असर्टिव के अंदर या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, दोनों में सबसे पहले हमारा आता क्या है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है ना, तो हमने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट आई आया है। अब आप सब जानते हैं भैया, यहाँ पे पहले तो हम लगा देंगे कंजंक्शन दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब इस आई की बात करते हैं तो आई आप सब जानते हैं फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन के लिए अभी हमने बताया है कि फर्स्ट पर्सन ये जो आया है ये रिपोर्टिंग वर्ब के, देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला पार्ट है। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब में भी आप जानते हैं ये तो मी आप सब जानते हैं ऑब्जेक्ट है, सेड आपकी वर्ब है, टू आपका प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखा है, ही लिखा है। तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिला है तो ये जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ये रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अब चाहे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे हम राम लिख देते, किसी लड़की का नाम लिख देते या कुछ भी लिखे होते, तब यहाँ पे तो ही लिखा है, तो ही का आप सब्जेक्टिव केस जानते हैं, यहाँ पे क्या आने वाला है, ही। तो यहाँ पे आई कन्वर्ट हो गया, यही हमारा प्रोनाउन चेंजमेंट है भैया। कि अगर हमारे सेंटेंस में देखा हमने यहाँ पे कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया था, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा याद रखिए कि किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे किसी लड़के का नाम लिखा होता तब भी ही आता, किसी लड़की का नाम लिखा होता तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आता, सी। एक चीज याद रखना, यहाँ पे नाउन हो यहाँ पे चाहे प्रोनाउन हो, लेकिन जब यहाँ आएगा तो हमेशा प्रोनाउन का केस आएगा, और वो तो अकॉर्डिंग टू आप सब्जेक्ट देख लेंगे। मेल है तो ही, फीमेल है तो सी, अगर प्लूरल यहीं पे लिखा होता तो फिर क्या आ जाता, हमारा दे आ जाता। ठीक है ना, अगर यहाँ पे नाउन होता, अगर थर्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं जब, तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई किस में कन्वर्ट हो गया, ही में। अब देखिए आगे हमारा टेंस चेंजमेंट भी हम पढ़ेंगे, हालांकि यहाँ पे हम बता दें तो ये इज एम आर है, अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो है ना पास्ट टेंस में होती है तो इज एम आर हमेशा याद रखिए वाज वर्ब में चेंज होता है, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लग जाएगा, वॉज। अब देखिए ये योर जो है आपका ये है सेकंड पर्सन, तो अभी हम सेकंड पर्सन की बात करने वाले हैं। सेकंड पर्सन अभी हम चेंज नहीं कर रहे, इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं कि ये क्या होगा। बाकी आप सब जब समझते हैं, ट्रू तो हमारा क्या है, एडजेक्टिव लिखा है कोई, और फ्रेंड हमारा वर्ड क्या है, नाउन है, तो ये ऐसे लिख जाएगा। ठीक है ना, अभी हमने योर की कहानी नहीं बताई कि योर किस में कन्वर्ट होने वाला, हम सेंटेंस और लेंगे क्योंकि योर आप जानते हैं ये सेकंड पर्सन है, तो हम बताएंगे अभी सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, तब हम योर को चेंज करेंगे। तो आप सभी को समझ में आया होगा, मेरी जैसे आशा है। जैसे यहाँ पे हमने बनाया कि ही हो गया, सेट टू को हमने चेंज किया टोल्ड में, मी आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, कंजंक्शन दैट लगाया, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या लिखा, ही, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा हमारा आई, तो क्या आ गया, ही बन गया। इज एम आर चेंज होता है पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये इज एम आर जो चेंज होता है हमारा वॉज वर्ब में चेंज होता है। योर हमारा सेकंड पर्सन, अभी बताएंगे सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, फिर उसको हम बता देंगे, अभी बाद में इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं, दोनों सेंटेंस को आप पढ़िएगा। जैसे पहला सेंटेंस लिखा, द बॉय सेड टू हिज मदर, बॉय ने अपनी माँ से कहा है, आई हैव डन माई वर्क। देखिए सेंटेंस, पहला काम तो वही रिपोर्टिंग वर्ब भी भैया लिखी है, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच लिखी है। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो यही हो जाएगा, द बॉय लिख देंगे आप लोग, सेड टू आया तो सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, टोल्ड में, टोल्ड लिख दिया हमने। हिज मदर है तो हिज मदर ही लिख दो आप, ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट जो भी हो वही लिख दिया जाएगा। सेंटेंस आप समझ गए, सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर आया, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस अगर है तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या आने वाला है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा ये वाला, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, दैट आ गया।
अब बात वही फिर से आएगी, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। आप समझ चुके होंगे अब तक कि रिपोर्टिंग वर्ब यही है। और यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में क्या लिखा है, देखो वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या लिखा है यहाँ पे, द बॉय। तो द बॉय के अकॉर्डिंग जरा बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, ही। तो हो जाएगा यहाँ पे द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही। अब वैसे हैज़ और जो हैव होता है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है हमारे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हमारी वर्ब क्या होती है, हैड। अब आगे देखिए, हैड के बाद में हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, डन। अब बात आई इस माई की। आप माई जानते हैं पजेसु केस है, लेकिन है किस पर्सन का, ये भी फर्स्ट ही पर्सन का है ना। तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट जो था ना, हमने कहा था फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन होंगे वो चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, द बॉय। तो द बॉय का सब्जेक्टिव केस ही हो गया, तो इसी द बॉय का हमारा पजेसु केस क्या होगा, हिज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई कन्वर्ट हो गया हमारा हिज में। तो ही हैड डन हिज, और जो वर्क आगे लिखा है वर्क लिख देंगे, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए वैसे भी अगर यहाँ पे आई था तो आई का पजेसु क्या था, माई। अब सब्जेक्ट क्या बना, ही, तो ही का पजेसु क्या आ जाएगा यहाँ पे, हिज। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस भी देखिए, लिखा आई सेड टू माई फादर, फिर से वही बात आएगी। तो आई टोल्ड माई फादर। एक चीज़ याद रखिएगा, हम यहाँ पे सब पास्ट में ले लिए हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए से होता तो से लिख देते आप लोग, से टू होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, टेल लिखते। अगर यहाँ पे सेज होता तो सेज ही लिख देते, लेकिन अगर सेज टू होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग टेल से लिख देते हैं, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, आगे कंजंक्शन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट आ जाएगा, ठीक है ना, इसके स्थान पर। अब फिर से वही बात आ रही है, हम यहाँ पे जरूरी नहीं है आई ही लेते, वी भी ले सकते थे। तो यहाँ पे आई किसके, या आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस फिर से क्या आ रहा है, आई। तो अब ध्यान देना थोड़ा सा, अब यहाँ पे बदलेगा नहीं, क्योंकि इसको हमको चेंज करना था इस सब्जेक्टिव केस के अनुसार। और यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या लिखा है, आई ही लिखा है। तो ये फिर आई हमारा कन्वर्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, लेकिन फिर से क्या आ गया हमारा, आई ही आ गया। और अभी हमने बताया था कि इज एम आर किस में चेंज होता है हमारा, वाज या वर में। तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वॉज गोइंग टू आगरा, ठीक है ना। अब जब सब्जेक्टिव केस नहीं चेंज हुआ है तो ना ही हमारा पजेसिव केस चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे पजेसिव केस जो है ना वो फर्स्ट पर्सन का ही है, और ये फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे हम इसके अकॉर्डिंग। तो आई का आप जानते हैं पजेसिव क्या होगा, माई ही होगा। तो माई ही बना रहेगा, और आप याद रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कभी कभी लोग कहते हैं ना कि प्रोनाउन चेंजमेंट हुआ क्यों नहीं, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग है। अगर यहाँ पे देखा हमने सब्जेक्ट यही है, अब इसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो डिफॉल्ट से हमारा क्या है, दोनों में सब्जेक्ट सेम है। मतलब ये आई चेंज करना था, हम इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना था, लेकिन यहाँ पे फिर से आई आया, तो फिर वो आई ही बना रहा। केवल किसका चेंजमेंट हुआ, यहाँ पे टेंस चेंजमेंट हुआ, और कंजंक्शन क्या आ गया हमारा, दैट आ गया। बस इतना ही चेंजमेंट हो पाया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, कि अब बात वही है फिर से वही, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, अभी हमने बात करी थी फर्स्ट पर्सन की, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इन्वर्टेड कॉमा, रिपोर्टेड स्पीच आप ये समझिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपको कौन सा पर्सन मिलता है, सेकंड पर्सन, चाहे सब्जेक्टिव केस में हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो, चाहे पजेसिव केस में, कहीं भी लिखे हों कि अगर प्रोनाउन आए हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो हम ये रूल किसको लिख लेंगे और समझ लेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपने देखा कि यू या फिर योर, इस प्रकार के कोई भी शब्द आए होंगे, तो इसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए ये सेंटेंस हमने लिए, इनको एग्जाम्पल समझो। यहाँ पे जैसे लिखा है राम सेड टू मी, काम वही है, राम सेड टू चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड, और आगे क्या लिख दिया आपने, मी। तो राम टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या आया, दैट। आप ये समझ चुके होगी कि अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है या कहें तो असर्टिव सेंटेंस लिखा है, ठीक है ना। तो असर्टिव सेंटेंस में आप समझ चुके हैं कि कंजंक्शन क्या आता है, दैट। अब यू को चेंज करेंगे आप। अब यू देखिए, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। अभी कहाँ लिखा है, सब्जेक्टिव केस में। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बाद क्या, ये वर्ब, तो ये सब्जेक्ट है तो है, लेकिन कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार चेंज होने हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जरा बताइए रिपोर्टिंग वर्ब का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है, मी दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है, मी। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, वर्ब के बाद क्या लिखा होगा आपको, ऑब्जेक्ट ही लिखा होगा। वैसे भी हमने प्रोनाउन में बताया था कि हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि जब भी सेंटेंस में क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन या लेट के बाद हमने बताया था कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे टू के बाद जो भी आया होगा ये ऑब्जेक्ट ही होगा। यहाँ पे सेकंड पर्सन था रिपोर्टेड स्पीच में, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना यू के जगह लाना है ना कुछ, तो यू तो हमारा सब्जेक्टिव केस के तौर पे लिखा है, तो मी का ही जो सब्जेक्टिव केस होगा वही आ जाएगा यहाँ पे। तो मी का सब्जेक्टिव केस आप जानते हैं क्या होगा, आई। तो ये यू जो यू था किस में चेंज हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस, मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्टिव केस बन के क्या आ गया हमारा, आई आ गया। अब इज एम आर तो अभी हमने बता दिया वैसे कि किस में चेंज होता है, वॉज या वर में। तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वॉज। अब देखो फिर से, अब ये पजेसिव केस आ रहा है, माई। आप सब जानते हैं माई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है हमका, राम। अब ध्यान देना है, सब्जेक्टिव केस होता है यहाँ पे मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या आता है, राम के अकॉर्डिंग ही आता,
ऑब्जेक्टिव केस होता तो राम के अकॉर्डिंग क्या आता, हिम आता, लेकिन यहाँ पे तो हमारा क्या लिखा है, माई। माई आप सब जानते हैं पजेसिव केस है, तो पजेसिव केस लाना होगा। तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे पजेसिव केस क्या आएगा, राम हमारा क्या है, राम के लिए सब्जेक्टिव केस अगर ही होता तो पजेसिव केस क्या बनेगा, हिज। तो माई किस में कन्वर्ट हुआ, हिज में, और आगे क्या हो जाएगा, फ्रेंड। तो इस प्रकार से आपको चेंज करना है। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो रिमाइंड करके सुनेंगे और करेंगे। अगला सेंटेंस देखिएगा, लिखा है आई सेड टू हर, कन्वर्ट कर लीजिए भाई, आई टोल्ड हर। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। और कंजंक्शन भी आप क्या लगा देंगे, दैट। फिर से वही बात आएगी, आई चेंज करेंगे हम किसके अकॉर्डिंग, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन तो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के, भूल मत जाना। अभी हमने आई लिख दिया तो मतलब फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आई यहाँ पे है और यहाँ पे हमको आई के अकॉर्डिंग ही चेंज करना, तो यहाँ पे तो आई ही बना रहेगा, तो चेंज हुआ नहीं है, ठीक है ना। जैसा पीछे हमने सेंटेंस लिया तो वैसे ही हो गया ये। और यहाँ पे विल जो होता है ना हमारा, तो चेंज हो जाएगा भाई वुड में, तो आई वुड हेल्प लिख दो। अब ध्यान देना, यू आया है ना, देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पे ये जो यू आया है, यू क्या बन के आया होगा, ऑब्जेक्ट है भाई, ये सब्जेक्टिव केस नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आई था, तो ये क्या बन के आया होगा, फिर ऑब्जेक्टिव केस है। तो अब इस ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग हमको चेंज करना होगा, किसके अकॉर्डिंग, तो ये कौन सा पर्सन है, इतना जानिए ये सेकेंड पर्सन है, लेकिन किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, हर, और हमको यू जो है ना, यू भी क्या हमारा है, ऑब्जेक्ट, तो यू को हमको चेंज करना है हर के अकॉर्डिंग। तो हर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आप जानते हैं हर अपने आप में ही ऑब्जेक्टिव केस है। इसका सब्जेक्टिव केस अगर लाना होता तो सी आता, लेकिन हमें लाना किसकी जगह, ऑब्जेक्ट की जगह। तो हर का ऑब्जेक्ट तो आप सब जानते हैं हर ही होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, सी सब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ मतलब ये जो हमारा यू था किस में चेंज हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा। समझ में आया होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने एक सेंटेंस लिया था, देखिए जरा, जैसे कि ये सेंटेंस लिया था हमने कि ही सेड टू मी आई एम योर ट्रू फ्रेंड। तो हमने यहाँ पे पूरा कन्वर्ट किया था, हमने कहा था इस योर की कहानी बताएंगे। तो अब जरा बताइए, योर आप सब जानते हैं कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है ना। तो सेकंड पर्सन हमने बताया किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखा है, मी लिखा है। तो इस योर को अगर हम चेंज करेंगे मी को अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा यहाँ पे, योर हमारा पजेसिव केस है ना, तो मी का पजेसिव केस क्या होता है हमारा, माई। मतलब आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई। मी आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, मतलब किसका, ये ऑब्जेक्टिव केस है आई का। तो आई का यहाँ पे पजेसिव लाना है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा, माई आ जाएगा। मतलब योर सेकेंड पर्सन था, सेकेंड पर्सन चेंज हुआ इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इस ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार देखिए कि हमको यहाँ पे लाना है पजेसिव केस, तो इसके अनुसार इसका पजेसिव क्या आएगा हमारा, माई आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, हमारा सेंटेंस अगला होगा, देखिए क्या है, कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आए हों। फिर से वही बात आ रही है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको दिखेगा थर्ड पर्सन, हमने बता दिया थर्ड पर्सन के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। तो अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कभी भी देखे जाएँ आपके द्वारा, तो उनमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब मतलब हमारा अगर थर्ड पर्सन आपको दिखता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आपको क्या देखना होगा, टेंस चेंज करेंगे, प्रोनाउन का चेंजमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लिखा कि यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल समझिए, लिखा है सी टोल्ड मी सौम्या इज़ अ गुड गर्ल। देखिए सी यहाँ पे ऑलरेडी टोल्ड आया, तो टोल्ड आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोल्ड को मत चेंज कर देना किसी और में, जब ऑलरेडी टोल्ड लिख के आया तो टोल्ड ही रहेगा। तो सी टोल्ड मी, आपने देखा ना यहाँ पे नाम पहले आया है, मतलब नाम पहले आने का मतलब सेंटेंस सब्जेक्ट पहले आ रहा है, असर्टिव सेंटेंस है, कंजंक्शन क्या लगाएंगे आप, दैट। अब सौम्या तो किसी का नाम है, नाउन है, तो नाउन को चेंज आप कर नहीं सकते, तो क्या रहेगा यहाँ पे सौम्या ही लिखा रहेगा। तो क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी दैट सौम्या इज एम आर, जो हमने बताया ना किस में चेंज हो जाता है, वॉज में। तो सौम्या के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज अ गुड, एडजेक्टिव है, और गर्ल आपका नाउन है, ऐसे लिखा रहेगा। तो सी मतलब सौम्या वॉज अ गुड गर्ल, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस ये था, देखिएगा, जैसे लिखा है माई मदर सेज टू मी, तो यहाँ पे फिर से वही बात है कि माई मदर। अब आपको याद ध्यान देना, यहाँ पे सेज लिखा है और आगे क्या लगा है, टू। सेज टू के लिए अकॉर्डिंग टू हमने रूल बताया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टेल्स हो जाएगा। तो माई मदर टेल्स मी, कंजंक्शन आपको पता चल गया होगा अब तक, दैट आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सी लिखा है ना, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज करेंगे ये आप नहीं, सी को सी ही लिखा रहेगा। अब ध्यान देना है, वैसे अभी आगे हम बताएंगे कि कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान देना, आगे हम रूल बताएंगे, टेंस चेंजमेंट अभी बताया नहीं हमने। कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे जरा बताइए, सेज लिखा है ना, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS कब आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब हमको प्रेजेंट टेंस में मिल गई, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी ही रहा है। अगर सपोज करिए आई होता तो ये इज होता ना, तो चेंज होता एम में, क्योंकि इज के साथ में तीन होते हैं, इज एम आर होते हैं। तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी, लेकिन टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे अभी बताया था कि इज एम आर हमारा चेंज होता है वॉज या वर्ब में, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे यू आया होता तो आप आर लिखते,
यहाँ पे आई आया होता तो एम आता, वाज वर नहीं आता, तो सी ही रहेगा हमारा, क्योंकि थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होता है। तो सी के अकॉर्डिंग जो लगा था वही लगा रहेगा, तो इज़ आ गया। और जो लिखा है ना एन, अब लिख देना ये भाई इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है ना। तो सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। इस प्रकार से हमने देखा कि थर्ड पर्सन में हमारा कोई चेंजमेंट नहीं होता, इनको हम चेंज करके बना लेंगे। आगे देखिए थोड़ी सी बात और आती है, हमारे कुछ अदर वर्ड होते हैं, और अदर वर्ड हम आप सबको बता चुके हैं। अदर वर्ड कुछ और नहीं होते, हमारे एडवर्ब होते हैं। तो एडवर्ब का चेंजमेंट और देख लेते हैं भाई। तो एडवर्ब का चेंजमेंट आप नंबरिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, शायद ये तीसरा या चौथा नंबर कुछ होगा नंबरिंग में, रूल अपना है हमारा चेंजमेंट किसका करना है हमको, एडवर्ब का। देखिए एडवर्ब के चेंजमेंट में आप सब जानते हैं, दिस आप जानते हैं किस में चेंज होता है भैया, दैट में, ठीक है ना। हेयर किस में चेंज हो जाता है, देयर में। नाउ किस में चेंज होता है हमारा, देन, ठीक है। नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, ठीक है ना। यस्टरडे, यस्टरडे तो ये हो जाएगा हमारा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक है ना, द प्रीवियस डे। टुमारो अगर हमारा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, जो चाहो वो लिख देना, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, ठीक है। ऐसे हेंस का क्या हो जाएगा हमारा, हेंस का हो जाएगा हमारा देंस, ठीक है ना। और टू नाइट का क्या हो जाएगा, टू नाइट का हो जाएगा ऐसे दैट नाइट। ऐसे हमारा अगो का क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। जो हमारा इसी प्रकार से आप चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। देख लेंगे सभी सेंटेंसेस को, और इनके अकॉर्डिंग आप चेंज करते जाएंगे, ठीक है ना। और अगर कभी भी, हाँ कभी कभी सेंटेंस में एक चीज़ और याद रखना, कई एक आध बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, कम को याद रखना, किस में चेंज करते हो आप लोग, गो में चेंज करते हो, ठीक है ना। और ऐसे अगर हमारा मान लीजिए लास्ट ईयर आ रहा है, लास्ट वर्ड कहीं भी आएगा तो लास्ट हमारा चेंज होगा द प्रीवियस में, ठीक है ना। तो द प्रीवियस हमने यहाँ पे ईयर लगा के दे दिया है, तो क्या कर देना, द प्रीवियस ईयर कर दो, ठीक है ना। इस प्रकार से आप चेंज करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे क्या, कम को हमने किया है गो में चेंज, लास्ट ईयर को चेंज किया था प्रीवियस ईयर में। तो इस प्रकार से आप अदर वर्ड का चेंजमेंट करेंगे। बाकी देखेंगे कोई भी एग्जांपल के अंदर कोई अदर वर्ड अलग सा आता है तो उसको चेंजमेंट करके हम दिखा देंगे। मोस्टली जो हमारे यूज होते हैं सेंटेंसेस के अंदर वही हमने यूज किए हैं यहाँ पे, तो इनको भी आप नोट कर लेंगे कहीं पर भी, ठीक है। आगे भी हमें टेंस चेंजमेंट पढ़ने हैं, फिर उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ने हैं, ऑप्टेटिव पढ़ने हैं, इम्परेटिव पढ़ने हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे। अभी इनको आप रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर से हम आएंगे और टेंस चेंजमेंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। आप लोग इनको चेंज, जितना भी अभी बताया है इनको चेंज करने की कोशिश करिएगा। बुक कोई भी अगर आपके पास है उसे प्रैक्टिस करिएगा। जो सेंटेंस नहीं आएगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके पूछिएगा। धन्यवाद।